है स्टूडेंट्स, तुम्हारा टॉपिक चल रहा था चेंज द वॉइस का। अब चेंज द वॉइस का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो टॉपिक क्या हमारा, चेंज द वॉइस। तो कौन सा पार्ट करेंगे आज हम, इंपेरेटिव पार्ट करेंगे भाई, इंपेरेटिव या फिर लेट वाले सेंटेंसेस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वही है क्या, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरबिड। इस तरह की सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, ओपन द डोर। तो क्या चीज होगी हमारे पास, वर्ब है और क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या हमने, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो पहले क्या लगाएंगे हम, लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द डोर। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, और उसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। ऐसे लिखते हम, जैसे हेल्प द पुअर। तो वही सिस्टम है, वर्ब और क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प। उसके बाद में जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि डू इट। तो क्या लिखोगे, लेट इट बी डन। एक तरीका तो ये है हमारे पास। उसके बाद में अगर मान लो इसको ना एक सेंस में बना सकते हैं हम, इसी सेंटेंस को दूसरा तरीका क्या है, ऐसे बना सकते हैं हम इसको कि यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर का हमने क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म बना दिया यहाँ पर। तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो उससे पहले टू लगा दो। तो क्या हो जाएगा, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। उसके बाद में यह हो गया जैसे हमारा हेल्प द पुअर, किस में ले सकते हैं इसको हम, एडवाइस के अंदर। तो क्या बन जाएगा कि यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। यानी हमारी मर्जी है, इसको हम ना ऐसे भी बना सकते हैं, इनको ऐसे भी। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दे दें, तो ये तो मैंने एग्जांपल किसका दिया था, ये दो तरीके हैं इसके, ये वाला और ये वाले, मैंने वहाँ पर बना के बताया ये। अब देखो, मान लो सेंटेंस के अंदर आ गया कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी आ गया ना, तो फिर क्या हो गया, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट होगी हमारी। तो फिर इसको ऐसे बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर सेंटेंस में आ जाए ऐसे कि डू नॉट मेक ए नॉइज, तो क्या हो जाएगा, लेट से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, लेट ए नॉइज नॉट
बी मेड। एक तो तरीका ये है, और अगर फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग बनाए हम इसको तो क्या बन जाएगा, ऐसे बना सकते हैं हम इसको कि यू आर फॉरबिडन। आप क्या नहीं लगाएंगे, नोट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। तो हमारी मर्जी है, इनको लेट से भी बना सकते हैं और सेंस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब सेंटेंस रहता कई बार जैसे ऐसे देते सेंटेंस के सेंड फॉर द डॉक्टर, सेंड फॉर द डॉक्टर, तो वही तरीका है। ये क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई है, और ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो क्या करोगे, लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। हाँ, अगर सेंटेंस में आ जाए ना सिट डाउन, सिट डाउन, तो इसको क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे, बी सिटेड। तो ये जो वर्ब है ना यहाँ चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बी सिटेड हो जाएगी। तो ये कौन सा आ गया हमारा, इम्पेरेटिव के कर रहे थे हम। तो उसके बाद मैंने इम्पेरेटिव से बना के दिखाया, इसको लेट से भी बना के दिखाया है। ठीक है, अब इसका ना हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब करते हैं इसी में डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मान लीजिए सेंटेंस लिख दिया मैंने यहां पर, ही टीचेज अस हिंदी। तो क्या हो गया हमारे पास, अस और हिंदी। तो क्या करोगे इसको, ये बन जाएगा हमारा हिंदी, उसके बाद में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक वचन है ये, क्या हो जाएगा, हिंदी इज, फिर टीच थर्ड फॉर्म टॉट। मैंने बताया था कल एक एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में, हु टीचेस अस इंग्लिश। तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना प्रोनाउन का, उससे पहले क्या लगाना है, हमने टू लगाना है। तो क्या बन जाएगा, ही इज टॉट टू अस बाय हिम। एक तो है ये, और अस से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि वी आर टॉट हिंदी बाय हिम। ऐसे हमने लिख दिया जैसे ही गेव मी ए प्रेजेंट। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट मी हो गया और ए प्रेजेंट। तो क्या करोगे इसको, ए प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी। तो मी से पहले क्या लगा दिया हमने, टू, तो क्या हो गया, बाय हिम। और मी से बनाए तो क्या हो जाएगा, आगे कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए प्रेजेंट बाय हिम। तो ये कौन सा हो गया था हमारा, डबल ऑब्जेक्ट का। एक इसी में एक पार्ट लेते हैं प्रीपोजिशन का। किसका लेते हैं हम, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हिंदी बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। ये टॉपिक का नाम दिया है, बाकी सेंटेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ही एम्ड एट द बर्ड। तो एट क्या हमारी
प्रीपोजिशन किसके साथ में लगी हुई है, वर्ब के साथ में। तो वर्ब के साथ में लगी ना, वर्ब के साथ में रखना हमने इसको। तो क्या बन गया हमारा, द बर्ड वॉज एम्ड एट बाय हिम। दूसरा लिख दिया हमने जैसे कि सी इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या होगी, हमारी एट होगी है। तो क्या बनाएंगे इसको कि द डोर इज बीइंग knocked at by her। हाँ, एक सेंटेंस और है, जैसे मैंने लिख दिया कि आई नो हिम। तो ये वर्ब कौन सी वर्ब है, ये प्रीपोजिशनल वर्ब है। तो हिम का क्या करेंगे आगे, ही। तो क्या बन जाएगा, ही इज नॉन टू मी हो जाएगा। यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, बाई नहीं लगेगा। तो ये कौन सा आ गया हमारा, डबल ऑब्जेक्ट का था। ये कौन सा आ गया हमारा, प्रीपोजिशन का। अब करते हैं मोडाल्स का। अब मोडाल्स में क्या है, मोडाल्स का भी आसान सा रूल है कि जो भी मोडाल दिए होंगे साथ में हमने क्या लगाना है, वहां पर बी लगाना है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, आई कैन सोल्व दिस सम, ये लिख दिया हमने। तो मोडाल्स क्या हमारा, कैन है। तो क्या करेंगे इसको, दिस सम कैन बी, और सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सोल्ड बाय मी। मान लो इसको इंटरगेटिव लें, हम इसको ऐसे कर दें कि कैन यू डू इट, और पीछे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही, कैन इट बी डन बाय यू। तो ये ऐसे हमने कैसे करने, हमने मोडाल्स वाले करने हैं। एक पार्ट लेते हैं इसी में, इट इज टाइम का। किसका ले लेते हैं, इट इज टाइम। इट इज टाइम में क्या करने हैं, मान लो एक एग्जांपल लिख दिया मैंने यहां पर कि इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी। तो क्या करेंगे हम, इट इज टाइम को तो एज इट इज रखेंगे। तो क्या हो गया हमारा, इट इज टाइम। उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर। उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर। फिर लेंगे हम ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर टी टू, फिर जोड़ देंगे बी, और फिर क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। दूसरा लिया हम जैसे, इट इज टाइम टू प्ले द मैच। तो क्या बनाएंगे इसको, इट इज टाइम, फिर कहेंगे फॉर, फिर ऑब्जेक्ट द मैच टू बी प्लेड। तो यहां पर देखो मैंने पहले समझाया किसके बारे में, डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरा पार्ट फिर कौन सा करवाया, प्रीपोजिशन। तीसरा पार्ट कौन सा करवाया, मोडाल्स वाला। और फोर्थ पार्ट कौन सा करवाया, इट इज टाइम वाला। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।